चलो आगे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण लिखो। दो एग्जाम्पल तो कल बता दिए थे। दोनों एग्जाम्पल में हमने स्तंभ में ही ऑपरेशन किया था, अर्थात जो भी संक्रियाएं की गई थी किसमें की गई थी? स्तंभ में। ठीक है, आज ऐसी संक्रिया देखते हैं जिसमें पंक्ति में भी करना होगा, स्तंभ में भी करना होगा। तो सबसे पहले शुरू करो एग्जाम्पल। सिद्ध कीजिए कि एक अवयव है जिसकी पहली पंक्ति है ए बी सी, दूसरी पंक्ति है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और तीसरी पंक्ति है बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी। इसके बराबर हमको जो प्रूफ करना है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी, ये हमें प्रूफ करना है। हो गया ना? तो सबसे पहला काम तो हमको इसमें LHS उठा लेना है और संक्रियाओं की शुरुआत लेफ्ट हैंड साइड में करनी है। तो हम उठाते हैं LHS, मतलब केवल लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भूल जाएंगे अब हम। ठीक है ना? तो अभी देखो, इसको हम बाद में मिटा देंगे, पहले तो हमको पता होना चाहिए कि ये हमको प्रूफ करना है ना? अर्थात ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए और बड़े कोष्ठक ये कोष्ठक में ए प्लस बी प्लस सी। तो हमको काम क्या करना है? किसी भी प्रकार से इन प्रकार सर्वप्रथम इसमें से कोई भी एक इसमें बनाया जाए। तो ऑप्शन है, कल की तरह शुरू कर सकते हैं। क्या ए माइनस बी चाहिए ना? कैसे मिलेगा ए माइनस बी? पहले स्तंभ में से दूसरे घटा दे, C1 में से C2 को, मिलेगा ना? उसी के साथ ही C2 में C3 को भी घटा दे, क्योंकि दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग कर सकते हैं एक साथ। तो क्या होगा? B माइनस सी भी मिल जाएगा, मिलेगा ना? लेकिन एक चीज देखो, उसको करने से पहले एक काम कर लेते हैं। वो प्रक्रिया करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, उसको करेंगे जरूर, क्योंकि उससे मिलेगा। ठीक है, उसको करने से पहले ये जो लास्ट में ए प्लस बी प्लस सी दिख रहा है, किसी ऑपरेशन के द्वारा तुम ए प्लस बी प्लस सी प्राप्त कर सकते हो? तनिक देख के बताओ। C1 में C2 C3 अगर हम जोड़े तो पहले पे तो ए प्लस बी प्लस सी मिल गया, क्या दूसरे में ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं कर सकते। क्या करेंगे? कुछ और सोचो, स्तंभ से हटो, पंक्ति पे चलो। पहली और तीसरी पंक्ति को जोड़ो, देख रहे हो? इसमें जोड़े तो ए प्लस बी प्लस सी आया, ये बी प्लस सी प्लस ए है, आगे पीछे घूम के तो वही आया ए प्लस बी प्लस सी, हुआ ना? ये तुम्हारा सी प्लस ए प्लस बी घूम के फिर ये भी ए प्लस बी प्लस सी आया। इसका मतलब वो बन गया, और उस पंक्ति में से हम ए प्लस बी प्लस सी को बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद अपना स्तंभ घटाएंगे हम, उसके बाद स्तंभ को घटा लेंगे, घटाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो LHS हमने लिया, इसको निकालना है हमें। अब इसमें पहली प्रक्रिया क्या की जाए? R1 बराबर R1 प्लस, इसको जोड़ेंगे केवल R3 को, R3 केवल जुड़ेगा, R2 नहीं, क्योंकि R2 तो फंसा देगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? A B C, ये ऐसा R1 की जगह पे जोड़ रहे हैं, तो ये A प्लस बी प्लस सी हो गया। चलो ठीक है, समझ लेना। इसमें जुड़ेगा B में C प्लस ए, तो B प्लस सी प्लस ए, C में जुड़ेगा तो C प्लस ए प्लस बी, और नीचे क्या बचा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। R3 में तो कोई प्रक्रिया नहीं की गई है, तो उसको वैसे ही उतार दो। हो गया, उतार दिया ना?
अब क्या करोगे देखो, एक और ऑप्शन, यहां से सीधे सीधे a प्लस बी प्लस सी कॉमन कर ले, क्योंकि R1 में a प्लस बी प्लस सी है ना पूरा, भले ही आगे पीछे सही क्रम से कर सकते हो उसको, तो क्या जरूरत है एक बार फिर से सारणी बढ़ाने की। तो चूंकि ऐसे लिख दो, R1 से क्या कॉमन करने पर जी, a प्लस बी प्लस सी कॉमन करने पर, ठीक है ना, ये यहां से यही R1 है हमारा, तो R1 से कॉमन कर रहे हैं तो a प्लस बी प्लस सी आ गया तुम्हारा बाहर, आया ना, और आगे एक सारणी बनी, उस सारणी में यहाँ पे एक लिखेंगे एक लिखेंगे एक लिखेंगे, क्योंकि तीनों के a प्लस बी प्लस सी निकल चुके हैं, और इसमें बचा है a स्क्वायर, इसमें बचा b स्क्वायर, इसमें बचा c स्क्वायर, इसमें बचा तुम्हारा b प्लस सी, फिर इसमें c प्लस a और इसमें a प्लस b, हो गया ना। तो एक तो हमने प्राप्त कर लिया, बाकी के बचे तीन हमको प्राप्त करने हैं, तो तीन में से दो तो अभी मिल गए हमको, फिर से मिल जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें जब इसको घटाओगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा ना, इसका सूत्र क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, एक कोष्ठक में a प्लस b, दूसरे में a माइनस b, वर्गांतर नियम बनेगा ना, a माइनस b मिल जाएगा। देखो क्या इसमें मिल रहा है, b प्लस सी में से c प्लस a घटाओगे तो c से c तो कट जाएगा, कटेगा ना, और आएगा b माइनस a, क्या आएगा, b माइनस a। अगर उसमें से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो a माइनस b बन जाएगा, वो बनेगा कि नहीं बनेगा। उसी प्रकार से इसमें बना सकते हो तुम, a से a कटेगा तो ये c माइनस b आएगा, आएगा c माइनस b आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये उसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो वो b माइनस सी बन जाएगा, और ये वाला b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो b प्लस सी b माइनस सी बन ही जाएगा, बनेगा। लास्ट वाला जो बचा रहेगा उसका तो खड़ी पड़ी बंद करके बाकी उतार देंगे, तीसरा गुणनखंड आ ही जाएगा कल वाले सवाल की तरह, हो जाएगा। तो दो प्रक्रियाएं एक साथ करो, अर्थात हमने पहली बार स्तंभ में प्रक्रिया की, अब किस में करेंगे, एक मिनट, पहली प्रक्रिया पंक्ति में थी ना, अब प्रक्रिया स्तंभ में करना है, लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब करना है हमको C1 बराबर C1 माइनस C2 व C2 बराबर C2 माइनस C3, क्योंकि C2 की प्रक्रिया में C1 का कोई योगदान नहीं है, इसलिए C2 वाली प्रक्रिया इसी के साथ की जा सकती है, ठीक है। तो कर सकते हो, तो पहले तो a प्लस बी प्लस सी तुमको बाहर लिखना ही पड़ेगा, अंदर देखो घटाना शुरू करो, एक में से एक, C1 में से C2 घटाना है, C1 C2 अर्थात a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये C1 b प्लस सी है, और फिर माइनस ब्रैकेट में c प्लस क्या है, a है, फिर दूसरा C2 में से C3 घटाना है, एक में से एक, फिर यहाँ पे b स्क्वायर में से c स्क्वायर, फिर यहाँ पे c प्लस a में से क्या घटाना है, a प्लस b घटाना है, और लास्ट वाला तो वैसे ही छोड़ दो, एक c स्क्वायर और a प्लस b, उसको कुछ नहीं करना है, हो जाएगा। अब क्या कर सकते हो, a प्लस b प्लस c, इसमें देखो ये आ गया क्या, 0, ये भी आ गया 0, ये आ गया 1, इसमें सूत्र लिख सकते हो, एक बार मत लिखो, इसके बाद लिखते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, c स्क्वायर, इसमें क्या करें, c से c सीधे सीधे काट दें, ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस c आएगा ना, c से c कटेगा और प्लस माइनस, माइनस a अर्थात b माइनस क्या बचेगा, इसमें a बचेगा, देखना c से c कट जाएगा, इसमें a से a कट जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, c माइनस b, क्यों, क्योंकि वो प्लस है और बाहर क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और लास्ट वाला a प्लस b बचा रहेगा। अभी एक काम और हमको करना है, क्योंकि कोई फायदा नहीं मिला था अभी हमको, इसको 0 लिखो, इसको एक कोष्ठक में a प्लस b, दूसरे में a माइनस b, और इसमें से माइनस कॉमन करके इसको क्या कर लो,
a माइनस बी, क्योंकि माइनस कॉमन करने के बाद चिन्ह बदल जाता है ना, चिन्ह बदलेगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, अर्थात a हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया अर्थात माइनस बी हो गया। अब देखना वही काम इसमें कर लो, 0 लिखो, इसको एक कोष्ठक में b माइनस सी, एक कोष्ठक में b प्लस सी, इसमें से माइनस कॉमन करोगे तो क्या बचेगा b माइनस सी बचेगा, और देखो एक बचा, सी स्क्वायर बचा, और क्या बचा a प्लस बी बचा है। एक काम और करते हैं, क्या कॉमन कर सकते हैं अब, C1 में से क्या कॉमन होगा, C1 में से, C1 ये है ना, 0 में से कुछ तो निकल सकता है इसमें, और इसमें a माइनस बी दिख रहा है, तो C1 में से a माइनस बी व C2 में से क्या कॉमन कर सकते हो, b माइनस सी, कॉमन करने पर हो गया। तो कॉमन करेंगे हम, उसके बाद फिर पीछे शुरू करते हैं, नोट कर लो तब इतना आगे फिर शुरू करें। हो चुका है, अब लगा सकते हो, कल वाले सवाल की जगह पे हम पहुंच चुके हैं। कल वाले में बस अंतर क्या था, यही नहीं मिला था हमें a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, बाकी तो तीनों मिला ही था। इसमें भी देखो 2 0 हो चुका है, हो गया नहीं हो गया, तीसरा अवयव लिख के उसकी खड़ी पड़ी बंद करके जो बचे रहेंगे उनको लिख देंगे हम, हो जाएगा। तो काम तो वही करना है कल वाला ही, नोट करो जल्दी करो। इधर वाला हो गया ना, देखना इधर, C1 में से a माइनस बी और C2 में से b माइनस सी हम कॉमन कर रहे हैं। देखो पहले तो a प्लस बी प्लस सी था कॉमन पहले से ही, a माइनस बी कॉमन कर रहे हैं और b माइनस सी कॉमन कर रहे हैं ना, तो अब अंदर क्या बचेगा, 0 0 1 0 0 1 बचा, और फिर इसमें से a माइनस बी निकल गया ना, तो क्या बचा a प्लस बी, उसमें से b माइनस सी निकला तो b प्लस सी, और तीसरे में क्या बचा है c स्क्वायर। यहाँ पे देखो a माइनस बी निकला तो -1 बचेगा ना, और इसमें से b माइनस सी निकला तो क्या बचेगा -1, और फिर ये बच गया तुम्हारा a प्लस बी। अब चूंकि R1 के 2 अवयव क्या हो चुके हैं, 0 हो चुके हैं, इसलिए कौन सा तरीका, इसलिए जो 3 कोटि की सारणी है 2 कोटि में बदल जाएगी ना। क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी लिखोगे, फिर a माइनस बी लिखोगे, b माइनस सी लिखोगे, बड़ा कोष्ठक लगाओगे। अब जो 2 अवयव 0 है, जिस पंक्ति या स्तंभ के उसका तीसरा अवयव लिखते हैं, अर्थात 1 को लिखेंगे, उसकी खड़ी पड़ी बंद कर देंगे, 1 की खड़ी ये पड़ी ये बंद हो गया, तो ये 4 अवयव बचे, अर्थात एक को a प्लस बी, फिर -1 और b माइनस सी, और क्या -1 हो गया ना, हाँ b प्लस सी रहेगा, b प्लस सी। तो इसका विस्तार आसानी से कर सकते हो। अब क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, फिर a माइनस बी और b माइनस सी, बुरा लगाओ, आगे देखो इधर लिख देते हैं, नीचे बगल में तुम लोग लिखना अपना। क्या होगा, इधर वाला भी हो गया ना, जो कुछ आगे सामने ही लिख देते हैं। देखो 1 लिखोगे, और इसमें क्या होगा, देखो पहले -1 का गुणा होगा किसमें, a प्लस बी में,
फिर देखो माइनस चिन्ह लगाओगे और -1 का गुणा फिर किस में होगा, b प्लस c में, दिखाई दे रहा है। तो अब क्या हुआ, a प्लस b प्लस c बचा, a माइनस b बचा, b माइनस c बचा। इसमें देखोगे तो 1 के गुणा का कोई फर्क ही नहीं पड़ा, -1 का गुणा इन दोनों में करना, तो -1 का गुणा a में -a, इसमें -b हो गया ना। उसके बाद देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस 1 का गुणा b में क्या होगा, प्लस b, और प्लस क्या होगा c, b से b कट गया, फाइनली हमारा आंसर आ गया a प्लस b प्लस c, फिर एक कोष्ठक में a माइनस b, दूसरे में b माइनस c, और तीसरे में c माइनस a। तो कुछ अलग किया गया क्या, कल का जो लास्ट एग्जाम्पल बताए थे समझो वही था। अगर इसके R1 प्लस R3 ऑपरेशन को छोड़ दें तो पूरा एग्जाम्पल वही लगाए हैं। क्यों, क्योंकि उसमें भी तो यही सिद्ध करके लाना था, a माइनस b, b माइनस c और c माइनस a प्लस b प्लस c, तो पहले ऑपरेशन से हमारा कॉमन ही हो गया। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे लगभग जितने भी सवाल दिए जाते हैं सब एक ही कॉन्सेप्ट पे लगते हैं, तुमको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। ठीक है, कुछ सवाल थोड़ा पीछे से आता है, कुछ सवाल थोड़ा आगे से आ जाता है, लेकिन होते सारे सवाल एक ही कॉन्सेप्ट पे हैं, पंक्ति और स्तंभ में प्रक्रिया ही हमको करनी होगी। यहाँ पे देखो विस्तार कहीं नहीं कर रहे हैं ज्यादा, कहीं पे पूरा विस्तार नहीं किया, पूरा विस्तार करोगे तो इसका आंसर कभी नहीं पाओगे, ये याद रखे रहना। पूरा विस्तार करोगे तो ये तो कभी आएगा नहीं जो RHS आता है। तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन क्या होगा, इसका चारों का गुणा कराओगे। अब चारों का गुणा कराने का मतलब समझते हो, पहले 3 का गुणा 2 में कराओगे 6 पद होंगे, 6 पद का गुणा 2 पद में कराओगे 12 पद होंगे, 12 पद का गुणा 2 पद में कराओगे 24 पद होंगे। उसका देखिए अगर कुछ होए तो पूरा गलत होगा ना। इसीलिए हमेशा पंक्ति और स्तंभ में प्रक्रिया किया करो। और क्या एक चीज देखो, पंक्ति के साथ स्तंभ की प्रक्रिया हम कर सकते हैं। जैसे वहां हमने किया था अभी कि C1 बराबर C1 माइनस C2, तो C2 बराबर C2 माइनस C3 किए थे ना। क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि यहीं पे लिखें R1 बराबर R1 प्लस R2, और क्योंकि R1 का कोई संबंध तो C1 से है नहीं, तो C1 बराबर C1 प्लस C2 लिख लो, या C1 माइनस C2 किए थे ना, और R1 बराबर R1 प्लस R3 किए थे, C2 बराबर C2 माइनस C3 किए थे। ये तीनों प्रक्रियाएं एक साथ की जा सकती हैं। R का तो R में ही हो रहा है, ये भी सही है, C का C में हो रहा है, ये भी सही है, C2 का C3 से हो रहा है, ये भी सही है, तीनों तो सही है, कर सकते हैं एक साथ। क्यों, ये ध्यान दिए ना, R1 के जो अवयव हैं वो तो तीनों स्तंभों से संबंधित है कि नहीं है, और उसमें R3 जोड़ रहे हो उसके मान लो कोई मतलब नहीं है, लेकिन R1 के जो अवयव हैं तीनों स्तंभों से सम्मिलित हैं। इसका मतलब अगर तुम किसी पंक्ति में प्रक्रिया शुरू कर दिए तो उसके साथ स्तंभ की प्रक्रिया नहीं कर सकते हो, या स्तंभ की प्रक्रिया शुरू कर दिए तो पंक्ति की प्रक्रिया नहीं शुरू कर सकते हो। ठीक है, एक बार में पंक्ति की प्रक्रिया कर सकते हो, फिर स्तंभ की प्रक्रिया करो, हो जाएगा ना। इसीलिए हमने 2 बार किया है, नहीं तो एक ही बार कर लेते, समय और जगह दोनों की बचत होती। ठीक है ना, परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए नहीं कर सकते हो। छाप नोट कर लो, फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अगला एग्जाम्पल, सिद्ध कीजिए कि एक सारणी बनाएंगे, बना लिए। सारणी में पहली पंक्ति लिखेंगे x प्लस वाई प्लस 2z, उसके बाद x और y, फिर उसके नीचे है z, फिर यहाँ पे है y प्लस z प्लस 2x, और लास्ट में है y।
और फिर ये है जेड एक्स और एक्स प्लस जेड प्लस 2y। इसके बराबर हमें प्रूफ करना है x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। मतलब समझ रहे हो, 3 बारी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन होना चाहिए। कितनी बारी? 3 बारी। तो सबसे पहली बारी बताओ कैसे होगा, कैसे तुम इसमें x प्लस वाई प्लस जेड प्राप्त कर सकते हो, चाहे पंक्ति की प्रक्रिया से चाहे स्तंभ की प्रक्रिया से, जोड़ो चाहे घटाओ, कुछ भी करो। इतना भी बता दे रहे हैं ये प्रक्रिया पंक्ति में शुरू होगी। अब क्या करेंगे? कुछ दिखा? ध्यान से देखो, R1 में से अगर तुम R2 घटाते हो, दिखाई दे रहा है ना, अर्थात इस ऊपर वाले में से इस नीचे वाले को, तो ये x प्लस वाई प्लस 2z है, 2z माइनस जेड होगा तो क्या हो जाएगा? एक जेड बचेगा ना, और x प्लस वाई पहले से ही बचा हुआ है। उसके बाद इसमें x में से इसको घटाओगे तो x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2x, तो x माइनस 2x, माइनस वाला बड़ा रहेगा, 2x में से x घट जाएगा तो माइनस x माइनस वाई माइनस जेड बचेगा, माइनस कॉमन करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, और लास्ट वाला तो y माइनस वाई शून्य हो गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। 2 ही में हमारा x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, काम हो गया ना, एक कॉमन हो गया। अभी 2 और करना है, कर सकते हो, फिर इसको इससे घटा दो, घटा दिए, जैसे वहां C1 में से C2 घटा रहे थे, C2 में C3 घटा रहे थे, 2 एक के साथ कॉमन मिल रहा था ना, वही चीज यहां भी हो जाएगा, होगा। तो क्या करें हम प्रक्रिया, पहले तो लिखें LHS, इसको भूल जाएं। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ तो हमने पकड़ लिया कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब करना है, मतलब 3 बारी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन होना चाहिए। उसके लिए हम प्रक्रियाओं की शुरुआत करते हैं। R1 बराबर R1 माइनस R2, R2 बराबर R2 माइनस R3। दोनों प्रक्रियाओं में कोई संबंध नहीं है, इसलिए एक साथ प्रक्रिया की जा सकती है। तो ये मत देखे रहो कि एक बार जो हमारा समझाया हुआ कि स्तंभ की प्रक्रिया सोचते ही रहो, कुछ भी खोजो तुम, चाहे स्तंभ की प्रक्रिया खोजो चाहे पंक्ति की प्रक्रिया, जो तुमको बनाना है वो अपने दिमाग में लेके आओ, उसमें फटक से देखो क्या करना है। ध्यान दिए ना, क्या होगा यहाँ पे? देखो, R1 में से R2 घटाना है, मतलब x प्लस वाई प्लस 2z, और उसमें से R2 घटा दो माइनस जेड, ठीक है ना। यहाँ पे R1 में से पूरा ही R2 घटा देना है, घटाएंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। पहले क्या करें, कोष्ठक में लिखते हैं, एक ही बार बदल दें, घटा देंगे तो माइनस वाई होगा, और ये माइनस जेड होगा, और माइनस क्या होगा 2x, और ये y माइनस वाई। वही प्रक्रिया इसमें, जेड में से क्या घटेगा, जेड, R2 में से R3 भी तो हटाना है, जेड में से जेड, और यहां पर क्या जी, y प्लस जेड प्लस 2x में से कौन घटेगा, x, ये इसमें से ये घटेगा, अर्थात y माइनस x माइनस जेड और माइनस 2y। क्यों जी? क्योंकि घटाते समय इसको पहले ब्रैकेट में करना होगा ना, और जब ब्रैकेट टूटेगा तो सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, इसलिए हमने डायरेक्ट बदल दिया। उसके बाद लास्ट वाले में कोई प्रक्रिया नहीं कर पाए तो इनको तो ऐसे ही उतार दो, ये किसी काम के भी नहीं है, लास्ट में इनका काम पड़ेगा। अब देखो फटाफट, बचा क्या इसमें, x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें तो उल्टा बच गया, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड बच गया, इसमें बचा 0, इसमें बचा 0, इसमें बच गया हमारा x प्लस वाई प्लस जेड। कैसे जी, 2x में से x गया तो x, और प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद इसमें माइनस एक्स माइनस वाई, और क्या बचा माइनस जेड, ये बचा तुम्हारा जेड एक्स, और क्या बचा इसमें एक्स प्लस जेड प्लस 2y। हो गया ना। अभी तो इनको एक बार बदलना पड़ेगा।
हो गया। अब देखो इसको लिखेंगे हम x प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे बचेगा 0, ये होगा 0, ये होगा x प्लस वाई प्लस जेड, और उसके बाद माइनस इसमें से कॉमन कर लिए तो x प्लस वाई प्लस जेड, फिर जेड x, फिर x प्लस जेड प्लस कितना 2y, कॉमन कर सकते हो। अब लिख लें R1 में से क्या निकाला जाए x प्लस वाई प्लस जेड, व R2 में से भी क्या निकाला जाए x प्लस वाई प्लस जेड। हो गया ना। अब देखो दो बारी x प्लस वाई प्लस जेड निकल रहा है, निकल रहा है ना, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 1 0, फिर 0 1 माइनस 1, फिर जेड एक्स और x प्लस जेड प्लस कितना 2y। हो गया। तो क्या कर सकते हैं अब, सीधे विस्तार कर लें कि एक बार और प्रक्रिया कर लें। अभी किसी पंक्ति या स्तंभ के दो अवयव तो हमको शून्य मिले नहीं है, ये आसान हो जाएगा, विस्तार पूरा करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक काम कर लें, क्या C2 में C1 को जोड़ दें, चाहे C1 में C2 को जोड़ दें, हो जाएगा। तो एक से एक कट जाएगा क्योंकि 1 माइनस 1 आ जाएगा, आएगा। हम क्या करते हैं C2 में C1 को जोड़ते हैं, बाद के दो अवयव शून्य होंगे, इधर किनारे वाला पढ़ के हम आसानी से लिख लेंगे, हो जाएगा। तो लिखो C2 बराबर C2 प्लस C1, ये देखोगे तो तुम्हारा बन गया x प्लस वाई प्लस जेड का क्या होल स्क्वायर बन गया। उसके बाद अंदर क्या बचेगा 1 0 जेड तो लिखोगे ही, लिखोगे ना, इसमें माइनस 1 डायरेक्ट करते हैं, क्या माइनस 1 और प्लस 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 0, और 1 में 0 जुड़ेगा तो 0, हो गया। उसके बाद ये x माइनस क्या बचेगा, जेड लिखे ही देते हैं तो कहोगे पता नहीं क्या किए, ये माइनस 1 प्लस 1 हो गया, फिर 0 माइनस 1 और x प्लस जेड प्लस कितना y 2y, हो गया। नोट कर लो, फिर आगे प्रक्रिया देख लेते हैं, फटाफट जल्दी करो। इधर वाला छापो तो लाइन तो बताएं जल्दी। अब देखो इधर बचा तुम्हारा x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बचा हुआ है, अंदर यहाँ पे ये 1 0 जेड तो लिखोगे ही, 1 से 1 कट गया तो 0, 1 में 0 जुड़ा तो 0, फिर ये बच गया तुम्हारा x माइनस जेड। उसके बाद ये बचा इधर 0 माइनस 1 और x प्लस जेड प्लस 2y, हो गया। अब क्या करना है हमको, इतना लाना आ जाएगा, कैसी सवाल बदल लो, जो बराबर लिखे हो x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, उसके सामने 2 लगा लो, 2 ले आना, 2 ध्यान नहीं देते तभी तो। हो गया। और यहां भी कहीं गलती उल्टी किए क्या हम लोग,
C2 में C1 जोड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा? प्लस लगेगा। लगता है दिमाग नहीं लगाते हमारी तरह। अब देखो इसमें क्या करेंगे, साहिल कुमार क्या करना है इसमें? यहां से क्या करेंगे आगे? अब धो देंगे तुमको कदे, क्या करेंगे जी? R1 के दो अवयव क्या हो चुके हैं? शून्य हो चुके हैं। यही तो करना चाहते हैं, तो इसीलिए तो यहाँ पे C2 में C1 जोड़े, पहले नहीं विस्तार कर देते। अब क्या होगा देखो, R1 के दो अवयव शून्य हो चुके हैं, तो प्रक्रिया पता होगी तुम्हें करना क्या है। क्या करना है? जो तीसरा अवयव बचा इसको लिख देंगे, आगे छोटी सारणी बनाएंगे, एक की खड़ी और पड़ी बंद कर देंगे, बाकी जो बचा उसको लिख देंगे। लिखेंगे तो एक हमारा ये है और इसके बाकी दोनों तो शून्य ही है, तो एक की खड़ी हो गई, एक की पड़ी हो गई, बंद कर दो, बाकी के चार अवयव बचे इनको लिख दो। क्या? एक x प्लस जेड और फिर माइनस एक x प्लस जेड प्लस कितना? 2y। अब इसका विस्तार कर सकते हो। विस्तार करोगे तो क्या मिलेगा? देखो ये तो बचा x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, इसमें बाहर एक है, इसमें पहले इसका गुणा होगा x प्लस जेड प्लस 2y, इसका गुणा होगा एक में, और फिर माइनस लगाओगे तो ये इसका गुणा बाद में होगा ना, तो माइनस माइनस एक का गुणा किसमें होगा जी? x प्लस जेड में। तो ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारा बचा है x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। एक का गुणा करने में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसमें एक का गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका ब्रैकेट तोड़ो तो x प्लस जेड प्लस 2y बचेगा, माइनस माइनस प्लस एक, और प्लस एक का गुणा x में करोगे तो प्लस x और प्लस क्या? जेड। तो फाइनली सब जुड़ जाएंगे, 2x प्लस 2y और प्लस क्या हो जाएगा? 2z। दो उसमें से कॉमन करके बाहर कर दो तो x प्लस वाई प्लस जेड का क्या हो गया? स्क्वायर, और इसके अंदर क्या बचा? x प्लस वाई प्लस जेड। दो घातीय एक घातीय दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई प्लस जेड का क्या? होल क्यूब हो गया, इज इक्वल क्या? RHS हो जाएगा ना? तो कर सकते हो। बाकी का सवाल लगा के आओ, कल तुमको एक ये 12 नंबर सवाल बताएंगे और इधर से एक समीकरण हल करने वाला सवाल बताएंगे, 2 एग्जाम्पल बताएंगे। बाकी का काम तुम लोग को करना नहीं, तुम अगले अभ्यास पे चलेंगे।